जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं कामरान अरशद। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। खैर, बहुत सी खबरें हैं। सबसे पहले कल मैं आपसे वी लोग पे बात नहीं कर सका। एचिसन के जो प्रिंसिपल उनका इस्तीफ़ा सामने आया है, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी, उनके इस्तीफ़े सामने आने की वजह क्या है? गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखते हैं, वफाकी वज़ीर तालीम भी रहे हैं। 2013 की हुकूमत में जब नवाज़ शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म थे, कहा जाता है कि वो नवाज़ शरीफ साहब के बहुत करीब हैं। और वो गवर्नर तो है, लेकिन वो आहद चीमा जो शहबाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं। अब ये दोनों भाई ही वज़ीर आज़म रह चुके हैं पाकिस्तान के, नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ तो इस वक्त भी वज़ीर आज़म है। तो उनके बच्चों की फ़ीस का कोई मामला था। अब केस जो सामने आया उसमें ये था कि आहद चीमा ने ये कहा कि 3 साल की रुख्सत दी जाए बच्चों को, और ये सीटें रिज़र्व ही रहेंगी उनके लिए, और वो फ़ीस भी अदा नहीं करेंगे। इस पर जो एचिसन के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने ख़त लिखा और उन्होंने लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि ये बिला वजह की इंटरफेरेंस है गवर्नर पंजाब की जानिब से, लिहाजा वो अपने इस्तीफ़े का ऐलान करते हैं। अब इस पर नून लीग बहुत सारी बातें कर रही हैं, हर बंदा अपना ही ओपिनियन दे रहा है, लेकिन असल बात यह है कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं वहाँ के एचिसन के, उसमें ज़्यादातर लोग नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं। अयाज सादिक का बेटा है और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हिस्सा है वहाँ पे, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से कोई ऐसा बयान नहीं आया। नून लीग के जो अंदरूनी हलके हैं उनमें तो ये बात है कि उनकी गलती है, गवर्नर पंजाब ने गलत रोल अदा किया है। लेकिन सूरत हाल ये है, और सवाल ये है सबसे बड़ा मिलियन डॉलर सवाल, क्या जिस तरह इनके बच्चों के साथ ट्रीट किया जाता है उस तरह आम बच्चे के साथ भी ट्रीट किया जाता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। तो सूरत हाल ये है कि ये हालात अब कहाँ जाएंगे। ये जो इंटरफेरेंस है बिला वजह की, ये सियासी इंटरफेरेंस, इससे ना सिर्फ इदारे तबाह होते हैं जैसे इदारों को तबाह किया गया, बल्कि अब तालीमी इदारों में भी सियासत हो रही है। गवर्नर पंजाब जो चांसलर होता है यूनिवर्सिटीज़ का, और सॉरी वाइस चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी के, अब उनकी जानिब से ये जो इकदाम किया गया है और इस पर जस्टिफिकेशन आ रही है, एलामिया आ रहा है गवर्नर पंजाब की जानिब से कि जी ऐसा नहीं था, ये तो खुद ओहदा छोड़ने वाले थे, इनका तो टेन्योर मुकम्मल हो रहा था। कुछ कह रहे हैं कि अभी इनके 6 माह मौजूद थे। तो सूरत हाल गू मगू की है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हचीमा के बच्चों के लिए ये मामला किया गया जो इंतहाई शर्मनाक है, और इस पर हमें सोचना भी चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब को मैसेज पहुंचाया गया कि खान साहब से डील की जाए, बात की जाए, और उसमें बुशरा बीबी से भी रबता किया गया। उनको कहा गया कि आप दोनों बनी गाला में शिफ्ट हो जाएं या आप बाहर के मुल्क चले जाएं और अमली तौर पर आप सियासत ना करें, जिसमें इमरान खान की जानिब से कहा गया कि बिल्कुल नहीं, वो जेल में मौजूद हैं, उनका मैंडेट जो चोरी हुआ है वो उनको वापस दिलाया जाए, और एहतजाजी तहरीक शुरू करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐलान भी कर रही है। इतलात यही है ईद के बाद, और इसमें मौलाना फजलुर रहमान भी इनके काफ़िले में शामिल रहेंगे, जमात इस्लामी भी रहेगी, GDA भी रहेगी। तो ये शहबाज हुकूमत के लिए बहुत सारी मुश्किलात ईद के बाद से शुरू होने वाली हैं। और आज जो सबसे अहम खबर है उसमें ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म की मुलाकात होने जा रही है। आपको पता है ये ख़त चल रहे हैं, और एक इस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें उन्होंने इंटरफेरेंस की ही बात की है। अब ये सबसे बड़ा इम्तहान है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, कि वो इस पर अपना क्या लाया अमल इख्तियार करते हैं, इसके कानूनी निकात क्या हैं। चूँकि मैं कानूनी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन अब आज वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी, ये किस हैसियत में होगी, इस पर क्या डिस्कशन की जाएगी, ये तो अब जब उनकी आपस में मुलाकात हो जाएगी तो उसके बाद इस पर कोई मैं अपना तज्जिया कर सकूँगा कि ये मुलाकात क्यों थी। लेकिन ये बात ज़रूर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस सवाल को उठाया गया कि चीफ जस्टिस के साथ जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं 2-3, वो भी इस मीटिंग में शामिल होने चाहिए, ताकि पता चले कि क्या बात हुई है और वो बातें रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ क्या बात हुई है। अब ये एक अहम सवाल है, PTI ये क्यों कह रही है या ये मुतालबा क्यों कर रही है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है, बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि काजी फायज ईसा के PTI के ख़िलाफ़ हैं। PTI ये समझती है, वो ये समझती है कि जो हमारा बल्ले का निशान छीना गया वो काजी फायज ईसा की वजह से छीना गया, वो उस फैसले से इत्तेफाक नहीं करते। इसके अलावा जो इलेक्शन में जो केस था कि अदलिया के लोग बैठेंगे और वो इंतज़ामी लोग आ गए, जिसका नुकसान बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ, वो फ़ैसला काजी फायज ईसा की जानिब से उठाया गया, किया गया।
تو اس طرح کے معاملات کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ ہیں. ان کا یہ خیال ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے. یہ تو ہر ایک کی اپنی رائے ہے کہ کون اس کو کس طرح سے ٹیبل کے کس رخ بیٹھ کے آپ دیکھتے ہیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہے تو ان کا یہ مطالبہ ہے کہ 2 سینئر موسٹ ججز یا 3 سینئر موسٹ ججز چیف جسٹس کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کریں تاکہ جو وہاں باتیں ہوں وہ ریکارڈ کا حصہ بن جائیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس میں کیا اپڈیٹ آتی ہے, تو وہ پھر ہم آپ سے اس پہ دوبارہ بات کریں گے. خیر, عمران خان اس وقت بھی بھاری ہیں اور کچھ خبریں یہ ہیں کہ اس سے پہلے وہ عید بنی گالہ میں کریں گے, اس کا کوئی لائحہ عمل بنایا جائے گا. اب ان باتوں میں کتنی صداقت ہے, کیا عمران خان رہا ہونے والے ہیں؟ اور جو خط ججز نے لکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, تو اس کے بعد تو عمران خان کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ تو ویسے ہی پریکٹیکلی تو فارغ ہو گئے ہیں, مورلی فارغ ہو گئے ہیں. پریکٹیکلی اب اس کو کیسے فارغ کرنا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. تو شخانہ میں ان کو سزا دی گئی, عدت اور نکاح والے کیس میں ان کو سزا دی گئی, اور ایک اور کیس تھا سائفر, اس میں سزا دی گئی. تو اب ان تینوں کیسز کا کیا مورل ویلیوز رہ گئی ہیں, مورل اتھارٹی کیا ہے, تو یہ بھی آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں. اس اگلے بھی لوگ تک اپنے میزبان کامران نشرت کو دیجیے اجازت. اللہ نے